दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को गुजरे हुए एक हफ्ता हो रहा है। 24 तारीख को उनका निधन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से बहुत तेज़ी से घटनाक्रम चला, आनन फानन में जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ, फिर उनकी जो प्रेयर मीट रखी गई थी, उसको लेकर जो बातें हुई, जिस तरह से उस प्रेयर मीट से सनी देओल ने पूरे मीडिया को दूर रखा। फिर उसी शाम को धर्म जी के, क्योंकि दो परिवार थे, तो जो उनकी दूसरी पत्नी है हेमा मालिनी, वो और उनकी बेटियां और उनका जो परिवार है वो इस प्रेयर मीट में नहीं आया था। और उसी दिन उन्होंने उस प्रेयर मीट के पैरेलल हेमा जी ने अपने घर में एक गीता पाठ का आयोजन किया था और भजन संध्या रखी थी। तो बहुत सारे लोग सनी ने जो प्रेयर मीट रखी थी वहाँ से होकर जो है फिर हेमा जी के यहाँ पहुँचे थे। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी और बहुत सारी बातें हो रही है, मगर इस बीच हेमा मालिनी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक खबर आ रही है। मीडिया में ये खबर छपी है। मैं डेक्कन क्रॉनिकल में इस खबर को पढ़ रहा था। सबसे पहले मैं उस खबर को आपसे शेयर करता हूँ। इसका हेडिंग है हेमा टू वर्क ऑन धर्म्स लाइफ स्टोरी। जी हाँ, अब आगे देखते हैं डिटेल में क्या है। हेमा मालिनी, who last directed Tell Me Oh Khuda in 2011, is all set to make a documentary on Dharmendra, who passed away recently. A source close to her reveals she actually wanted to make a film on his life and career while he was alive, but it kept getting postponed due to her other pressing engagements. Hema regrets this deeply. She is now determined to make that documentary. अब ये सोर्स कह रहे हैं द फिल्म विल ट्रेस धर्मेंद्र रिमार्केबल जर्नी। मतलब अब ये खबर आ रही है और ये काफ़ी गौर करने लायक है। जैसा कि ये खबर बता रही है कि हेमा मालिनी, मतलब ये खबर पहले तो कभी नहीं आई थी, ना मैंने पढ़ी थी, कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की लाइफ और कैरियर पर बाकायदा फीचर फिल्म बनाना चाहती थी, जिसे आप बायोपिक कह सकते हैं। और धर्मेंद्र से एक बार जब पूछा गया था कि कभी आपकी बायोपिक बनेगी तो आप किस एक्टर को चाहेंगे कि वो आपका रोल निभाए, तब धर्मेंद्र का जवाब था सलमान खान। तो क्या इससे ये माना जाना चाहिए कि धर्मेंद्र को ये बात पता थी, धर्मेंद्र और हेमा के बीच कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि धर्म जी की बायोपिक बनाई जानी चाहिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शायद ये था कि अगर मेरी बायोपिक बनती है तो सलमान खान को उस रोल में होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि धर्म जी नहीं है और जिस तरह से जो भी सारे इवेंट्स हैं उस पर तो हम बात फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन हेमा मालिनी क्योंकि वो सांसद भी हैं, नेता हैं, उनके डांस के प्रोग्राम्स होते हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं, तो उनकी व्यस्तता इतनी रही है कि उन्हें कभी उस फिल्म को जो वो बनाना चाहती थी धर्म जी पर, उनकी बायोपिक, उनकी लाइफ और कैरियर को पर्दे पर उतारना चाहती थी, वो बना नहीं पाए। लेकिन अब चूंकि धर्म जी नहीं है तो उनके करीबी, हेमा जी के करीबी सोर्सेज जो हैं वो मीडिया में बता रहे हैं कि अब वो धर्म जी की लाइफ और कैरियर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगी। और ये हो भी सकता है क्योंकि हेमा जी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, उन्होंने अपने लंबे कैरियर में, एक्टिंग के लंबे कैरियर में बढ़िया काम किया, एक से एक फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्म डायरेक्टर भी रही हैं, प्रोड्यूसर भी रही हैं। तो ऐसे में अगर वो ये डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब कुछ एक चीज़ें और निकल कर आ रही हैं हेमा जी से जुड़ी हुई, और धर्म जी के नहीं रहने के बाद में जिस तरह से आनन फानन में अंतिम संस्कार हुआ, तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि जब हेमा मालिनी वहाँ पहुँची थी, क्योंकि 24 तारीख को धर्म जी के नहीं रहने के बाद में तमाम सेलिब्रिटीज़ जो थे, कोई भी सनी देओल के घर नहीं गया, और जो गए भी थे तो उन्हें सीधे कह दिया गया था कि आप जो है श्मशान घाट पहुंचिए। तो हेमा जी भी वहीं पहुंची थी, उनके साथ उनकी बेटी भी पहुंची थी। लेकिन जिस प्रकार से दोनों दिखाई दे रही थी, उनके वीडियो भी मौजूद है, ये बिल्कुल क्लियर था हेमा जी के चेहरे से कि उन्हें ज़बरदस्त झटका लगा है, बहुत शॉक्ड है वो। और उसकी एक वजह अब ये कही जा रही है कि धर्म जी के अंतिम दर्शन उन्हें नहीं करने मिले। मतलब जब तक धर्म जी जीवित थे, जब तक वो सांसें ले रहे थे, हेमा जी को उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला, और ये बात उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। इसीलिए जब वो फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंची तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनका चेहरा जो है एकदम जैसे पथराया हुआ था। अब ये बातें आ रही कि जिस तरह से अचानक उन्हें खबर मिली और सीधे ये पता चला कि भाई उन्हें तो शमशान घाट पहुंचना है, तो वो एकदम शॉक्ड रह गई थी। कुछ चीज़ें और निकल कर आ रही हैं अब, जैसे क्योंकि धर्म जी के दो परिवार थे, एक सनी देओल और उनकी मदर, और दूसरा हेमा, एशा और आना। और आना के बारे में तो यह है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में तक नहीं पहुंच सकी थी। तो पूरा देओल परिवार शॉक्ड है। लेकिन लगातार ये बात बहुत साफ हो गई धर्म जी के नहीं रहने के बाद में कि दोनों परिवारों के बीच में गहरी खाई है, एक खास तरह का बंटवारा है। दोनों परिवार जो है एक दूसरे का आमना सामना नहीं करना चाहते। ये बातें सोशल मीडिया में लगातार आ रही हैं, और खास तौर पर हेमा जी को करीब से जानने वाले ये कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्त सदमे में है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था धर्म जी के नहीं रहने के बाद में, जिस दिन प्रेयर मीट थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए सब कुछ वही थे, और उन्होंने धर्म जी के साथ अपनी कुछ
तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की थी और बड़ा ही मार्मिक नोट लिखा था। दूसरी तरफ सनी देओल की नाराजगी भी इधर काफी चर्चा में और ये नाराजगी उनकी मीडिया से है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि धर्मजी नहीं रह गए हैं तो फर्स्ट देओल फैमिली हेमा और उनकी बच्चियों के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं। लेकिन इस तरह की भी खबरें आई हैं कि बॉबी देओल और सनी देओल अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करेंगे और जो भी संपत्ति का बंटवारा होगा उसमें ईशा और आना का जो भी हिस्सा बनता है वो उनको सम्मान पूर्वक देंगे। डेक्कन क्रॉनिकल में ही छपी एक खबर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इस खबर में लिखा है, ईशा आना वोंट बी डिनाइड शेयर इन धर्मेंद्राज एसेट्स। अब ये खबर हमें बता रही है, सनी देओल एंड बॉबी देओल आर हार्ट ब्रोकन ओवर द लॉस ऑफ देयर फादर धर्मेंद्र। Stepping into the role of family head, Sunny is reportedly committed to honoring his father's wishes, including standing by his half-sisters Isha and Ahana Deol. Sunny has no plans to deprive Isha or Ahana, Hema Malini's daughters, of what they deserve, says a reliable source, dismissing rumors of inheritance disputes between Sunny, Bobby and Isha Ahana. The source, a very close family friend of the Deols, spoke on Sunny's behalf. और क्या कहा उन्होंने? These stories about inheritance disputes are rubbish and very ill-timed. No one is a pauper here. There will be no drama, no dispute. In fact, Hema Malini and her daughters are not inclined to make any demands on Dharamji's property, but Sunny will not keep them out of the family inheritance. While sharing the Sunny is still too weighed down by his father's recent demise to think clearly about the road ahead, the source asserted that one thing is for sure, Isha Ahana will be part of the Deol family as their father would have wished. तो इस तरह की खबरें चल रही हैं और रेडिट जैसी जो वेबसाइट्स हैं उनमें जो डिस्कशन होते हैं उनमें ये चर्चा चल रही है कि सनी देओल और उनके भाई जो है वो ईशा देओल के संपर्क में है, उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन ईशा के अलावा फिर वो किसी से बात नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि हेमा मालिनी के करीबियों की तरफ से मीडिया में जो खबर आई है कि वो धर्मजी पर डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रही हैं और आने वाले समय में वो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाएंगी, तो इसका अनाउंसमेंट कब होता है? क्या इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा या फिर हेमा जी सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्री तैयार करके किसी दिन मीडिया में लेकर आएंगी? क्योंकि अभी आने वाली 8 दिसंबर को धर्मजी का जन्मदिन है, वो 90वां जन्मदिन मनाते अगर हमारे बीच में होते। लेकिन ये बात तय है कि धर्मजी भले ही हम सबके बीच में ना हो, मगर उनके फैंस और संभवतः उनकी फैमिली भी उनके इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगी, उनके 90 साल के होने को सेलिब्रेट करेगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फैंस से लेकर मीडिया तक सभी की नजरें अब 8 दिसंबर पर है। धर्मेंद्र को एक बार फिर याद किया जाएगा और हो सकता है तब तक हेमा मालिनी बाहर निकलें, कुछ मीडिया से बात करें और धर्म जी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उनके प्लान है, उनको लेकर शायद कोई ऑफिशियल बयान दें। हालांकि सनी देओल के बारे में ये बहुत साफ लग रहा है कि वो मीडिया से इतने ज़बरदस्त रूप से नाराज़ हैं कि शायद आने वाले लंबे समय तक मीडिया से बातचीत ना करें और धर्म जी वाले मुद्दे पर तो फिलहाल किसी भी हाल में मुमकिन ही नहीं लगता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।